राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देवोत्थान एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी व्रत का महात्म्य लेकर आए हैं, जिसे सुनने सुनाने से हमारे सभी बिगड़े काम बन जाते हैं। लेत लेत हरि नाम को तर गए लाखों लोग, दान पुण्य परमार्थ कर मिला स्वर्ग का भोग। जी हाँ भक्तों, हरि का नाम है ही ऐसा जिसका निश्चल मन से स्मरण करने से पापी भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आप मुझे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य व उसका नाम क्या है यह बताने की कृपा करें। युधिष्ठिर का ऐसा प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जगत पिता ब्रह्मा जी ने नारद जी को इसका महात्म्य सर्वप्रथम बतलाया था। वही महात्म्य मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जगत पिता ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, पापों को नष्ट करने वाली, पुण्य व भक्ति प्रदान करने वाली देवउठनी एकादशी की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा मनुष्य को तभी तक पुण्य फल प्रदान करने वाली है जब तक कार्तिक देवउठनी एकादशी नहीं हो जाती। नारद जी ने पूछा, एक बार शाम को भोजन करना, रात्रि में भोजन करना और पूरे दिन उपवास करने से इस मास में किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके विधिवत समझाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, एक संध्या भोजन करने से व्यक्ति के एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का तीनों लोकों में मिलना असंभव होता है, वह वस्तु देवउठनी एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मिल जाती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से सुमेरु पर्वत के समान बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, जो भी मनुष्य इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य दान करता है, वह पुण्य उसका पर्वत के समान अटल हो जाता है। और जो मनुष्य एकादशी का व्रत कर रात्रि में जागरण करते हैं, उनके पूर्वज कथा के प्रभाव से आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग में निवास करती हैं। नरक लोक में जिनके पूर्वज जो दुख भोग रहे हैं, वह स्वर्ग में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप भी प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। रात्रि जागरण का फल अश्वमेव यज्ञों के फलों से भी बढ़कर होता है तथा भूमि गौ स्वर्ण दान का फल प्रबोधिनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के समान है। इस मृत्यु लोक में उसी व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है जिसने प्रबोधिनी एकादशी का व्रत कर अपने कुल को पवित्र किया है। इस लोक में जितने भी तीर्थ हैं, वे स्वयं प्रबोधिनी एकादशी के व्रती के यहाँ निवास करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए मनुष्यों को सभी कार्यों को त्याग कर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस एकादशी का व्रती पुनः जन्म नहीं लेता तथा उसके कर्म, वचन तथा मन से होने वाले पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो भी दान, जप, होम आदि श्री हरि की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, उनका पुण्य फल अच्छा होता है और इनके जागरण का फल सूर्य ग्रहण के समय गंगा स्नान से कई हजार गुना प्राप्त होता है। जो भी व्यक्ति इस जन्म में दान पुण्य यज्ञ करता है, वे सभी पुण्य दान प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के आगे छीण हैं। और जो मनुष्य इस जीवन में एकादशी का व्रत नहीं करते, उनका मानव जीवन व्यर्थ है। इसलिए हे नारद जी, तुम्हें भी विधि पूर्वक हर विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य धर्म परायण होकर कार्तिक मास में किसी का अन्न ग्रहण नहीं करते, उन्हें चांद गढ़ व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा को थोड़ा भी सुनता या सुनाता है,
उसके 100 गाय दान का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य प्रबोधनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की कथा सुनते या सुनाते हैं, उन्हें 7 दीपों के दान का पुण्य फल प्राप्त होता है और वे उत्तम लोकों में निवास करते हैं। इतना सुनते ही नारद जी ने पूछा, हे जगत पिता, अब आप एकादशी व्रत का विधान बताइए। एकादशी के दिन मनुष्य को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करके नदी, तालाब, कुआं आदि या घर पर ही स्नान कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। प्रभु में आज निराहार रहकर दूसरे दिन व्रत का पारण कर अन्न जल ग्रहण करूंगा। हे जगदीश्वर, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार भगवान से विनय करने के पश्चात ही व्रत कर पूजा अर्चना कर व्रत का शुभारंभ करें। रात्रि जागरण करें, प्रभु का भजन कर रात्रि बिताएं। इस एकादशी को धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित कर शंख के जल से श्री हरि को अर्घ देना चाहिए, अर्थात श्री हरि को स्नान आदि करा प्रभु की कृपा का पात्र बने। इस दिन यदि कोई मनुष्य अगस्त पुष्प से श्री हरि की पूजा करते हैं, उनके सम्मुख सभी देवगण भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में बेल पत्र से श्री हरि का पूजन करते हैं, उन्हें अंततः मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी दल से श्री हरि का पूजन करते हैं, उनके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में नित्य प्रति तुलसी के दर्शन करते हैं और हरि कथा को श्रवण करते हैं, वह निसहाय लोगों की सेवा करते हैं, वह करोड़ों युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो भी व्यक्ति कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुटुंब में पैदा होने वाले मनुष्य प्रलय काल के अंत तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य इस माह में कदम्ब के पुष्प से श्री हरि का पूजन करते हैं, वे लोग यम यातनाओं से सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य गुलाब के पुष्प को श्री हरि को अर्पित करते हैं, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य अशोक बबूल के पुष्पों से भगवान की पूजा करते हैं, वह शोक से मुक्त हो जाते हैं। लाल कनेर व सफेद कनेर से पूजा करने वाले भक्त से श्री हरि सदा प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में दूर्वा से श्री हरि की पूजा करते हैं, वे मनुष्य पूजा का 100 गुना पुण्य फल प्राप्त करते हैं। जो भी व्यक्ति शमी पत्र से श्री हरि का पूजन करते हैं, वे बड़े ही सरलता से यम यातना से मुक्ति पा लेते हैं। जो मनुष्य श्री हरि की पूजा चंपक के पुष्पों से करते हैं, वह स्वर्ण व केतकी के पुष्प श्री हरि को चढ़ाने वाला करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। श्वेत दीप में जन्म लेने वाले मनुष्य को पीले अथवा रक्त वर्ण के कमल पुष्पों से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इसके बाद प्रातः नदी में स्नान कर श्री हरि की प्रार्थना कर अपने घर आना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद भोजन, गौ दक्षिणा आदि दान, गुरु का पूजन करें। रात्रि के समय जिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हीं ब्राह्मण को स्वर्ण सहित बैल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक स्नान करते हैं, उन सभी को शहद दही का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में फल प्राप्ति हेतु पूजा करते हैं, उन्हें इस माह में फल दान करने चाहिए तथा दूध, अन्न, चावलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें व्रत की समाप्ति पर शैया दान करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में मौन व्रत करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिलों का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस माह में बाल नहीं कटवाते, उन्हें दर्पण दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में जूते चप्पल नहीं पहनते, उन्हें उपान्ह यानी कि जूते चप्पल दान करनी चाहिए तथा जो मनुष्य इस माह में नमक खाते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह में देव मंदिर में नित्य दीपक जलाते हैं, उन्हें ताम्र या स्वर्ण का दीपक घी भरकर दान करना चाहिए। जिस किसी भी मनुष्य ने इस चतुर्मास में जिस वस्तु का त्याग किया था,
उसे वह वस्तु दान करने के बाद ही उस वस्तु का सेवन करना चाहिए। जो मनुष्य देवउठनी एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत सुख मिलता है और वे विष्णु लोक को प्रस्थान करते हैं। इतना सुनने के बाद युधिष्ठिर बोले, हे केशव, इस व्रत को किसने किया और उसे किस फल की प्राप्ति हुई? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, सर्वप्रथम यह व्रत राजा विक्रमादित्य ने किया था। उसके राज्य में एकादशी के दिन कोई भी अन्न नहीं बेचता था। उसकी सभी प्रजा फलाहार करती थी। एक बार भगवान ने उस राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और वे एक अत्यंत रूपमती स्त्री का भेष धारण करके उस स्थान पर बैठ गए जहां से राजा को गुजरना था। जब राजा वहां से निकला तो वह अत्यधिक रूपवान स्त्री को देखकर चकित रह गया और उसने उस स्त्री से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और किस प्रयोजन से यहाँ बैठी हो? तब वह भगवान रूपधारी स्त्री बोली, मैं निराश्रित हूँ, यहाँ मेरा कोई नहीं है जिससे मैं सहायता मांगू। राजा उस स्त्री के रूप पर मोहित हो जाता है और कहता है, तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब वह स्त्री राजा से बोली, यदि आप मुझे अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है जो आपको माननी पड़ेगी। तब राजा बोला, तुम्हारी क्या शर्त है, वह मुझे शीघ्र ही बताओ। तब वह भगवान भेषधारी स्त्री बोली, तुम्हें राज्य के सारे अधिकार मुझे सौंपने होंगे। जो भी मैं नियम बनाऊंगी आपको तथा आपकी प्रजा को उन्हीं का पालन करना होगा। मैं जो भी खाना बनाऊंगी वह तुम्हें खाना होगा। राजा पूरी तरह उस स्त्री पर मोहित था, अतः वह उसकी सभी शर्तों को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन एकादशी थी, सो रानी ने एकादशी को यह ऐलान कर दिया कि राज्य में सभी जगह एकादशी को अन्न वितरित किया जाए। उसने महल में मांस, मछली, अन्न सहित सभी वो चीजें बनाई जो एकादशी के व्रत में वर्जित थीं और राजा से सभी कुछ खाने को कहती है। तब राजा बोला, आज मेरा एकादशी का व्रत है, अतः आज मैं फलाहार ही ग्रहण करूंगा। तब रानी बोली, राजा, आपने मुझे वचन दिया था, अतः मैं जो भी कहूंगी वह आपको मानना ही पड़ेगा। आप मेरा कहना नहीं मानते तो आप अपने पुत्र का सिर काटकर मुझे दे दो। यह विकट स्थिति देखकर राजा ने अपनी बड़ी रानी से कहा। तब बड़ी रानी बोली, हे राजन, आप अपने धर्म पर अटल रहें। यदि धर्म की खातिर पुत्र का सिर देना पड़े तो शीघ्र ही दे दीजिए। पुत्र तो पुनः प्राप्त हो जाएगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। तभी खिलता हुआ राजकुमार आता है और अपनी रानी माँ की आंखों में आंसू देखकर पूछता है, माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? तब रानी सब कुछ अपने पुत्र को सच सच बता देती है। तब राजकुमार बोला, माँ, मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा हेतु मेरा शीश दे दीजिए। राजा दुखी मन राजकुमार का सिर देने को तैयार हो जाता है। तब रानी का रूप धारण किए हुए भगवान राजा के सामने प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर राजा से वर मांगने को कहते हैं। तब राजा बोला, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, आप परिवार सहित हमारा उद्धार करें। उसी समय आकाश मार्ग से दिव्य विमान उतरता है। राजा अपना राज्य पुत्र को सौंपता है और पत्नी सहित विमान में बैठकर वैकुंठ धाम जाता है। ये थी देवउठनी एकादशी की महात्म्य। दर्शकों, यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।